हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैग लाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं आज का क्लास। आज जो है सेकंड क्लास है चैप्टर 1 का फर्स्ट फ्लाइट में, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अ लेटर टू गॉड चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आगे जो है वो कहानी में क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो लिखा गया है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। ठीक है, उन सभी लोगों के दिल में जो कि उस अकेले घर में रहते थे, ठीक है, मतलब जो कि उस घाटी में एक मात्र अकेला घर था। देयर वॉज अ सिंगल होप फ्रॉम गॉड। और उस समय जो है उनके पास एक ही आशा थी, और वो आशा कहाँ से थी? वो आशा भगवान से थी कि अब जो है भगवान जो है गॉड विल हेल्प देम, गॉड जो है वो उनकी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, यहाँ लिखा हुआ है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। ठीक है, मतलब लेंचो ये बात बोलता है कि उदास मत हो, लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है। ठीक है, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी जो है वो भूख से मरता नहीं है। ठीक है, अब लिखा हुआ है, दैट्स व्हाट दे से। ठीक है, और वो बातें वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और फिर से यही बात रिपीट की जाती है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। और सारी रात लेंचो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि उसे जो है मदद मिलेगी, तो कहाँ से मिलेगी? गॉड से मिलेगी। ठीक है, आगे चलेंगे। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। और लेंचो का ये मानना था कि जो भगवान की आंखें हैं वो सब कुछ देख रही है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज, और किसके दिल में क्या है वो सारी बातें पता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। यहाँ पे ना आप देख पा रहे हो, यहाँ एक लिखा हुआ एन ऑक्स ऑफ ए मैन। एन ऑक्स ऑफ ए मैन इंग्लिश का एक मुहावरा है। इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी मेहनती होना। तो लेंचो जो है वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वो जो है फील्ड में, खेत में एक एनिमल की तरह काम करता था, जानवर की तरह काम करता था, काफ़ी मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पता था कि किस तरह से लेटर लिखना है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक पर ही बिगेन टू राइट अ लेटर। ठीक है, वो जो है लेटर लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद से टाउन लेकर जाता है, शहर लेकर जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में प्लेस कर देता है। ठीक है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये जो है बस एक लेटर था जो किसको लिखा गया था? गॉड को लिखा गया था। गॉड, अब लेटर में क्या है यहाँ लिखा गया है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, इस ईयर जो है हम लोग हंग्री रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे जो है 100 पेसोज की ज़रूरत है। पेसोज जो है ये करेंसी है, 100 पेसोज की ज़रूरत है फील्ड को वापस ठीक करने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, ठीक है, और रहने के लिए जब तक कि क्रॉप जो है वापस नहीं आ जाता, बिकॉज द हिल स्टॉर्म के चलते। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड। ठीक है, उसने गॉड को कहा, मतलब लेटर के ऊपर उसने टू गॉड लिखा, एनवलप के ऊपर, एनवलप मतलब तो आप जान ही रहे हो, लेटर को जिसके लिफाफे के अंदर जो रखा जाता है। ठीक है, पुट द लेटर इनसाइड, उसने एनवलप के अंदर लेटर को रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और उसके बाद भी थोड़ी सी शंका उसके दिमाग में थी, और वो टाउन गया। ठीक है, एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प रखा लेटर के ऊपर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, एक स्टैम्प लगाया। आप जानते होंगे कि जब भी लेटर भेजा जाता है तो उसके ऊपर स्टैम्प लगाया जाता है। वो स्टैम्प जो है इस बात को दिखाता है कि लेटर को भेजने के लिए आपने जो है पैसे दिए हैं गवर्नमेंट को या उस एजेंसी को जो लेटर को पोस्ट करेगा। ठीक है, आगे लिखा है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु हैज़ अ पोस्टमैन ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। एम्प्लॉयज़ में से कोई एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था, ठीक है, उसने भी पोस्ट ऑफिस में लेंचो की मदद की। वेंट टू हिज वॉज लाफिंग हार्टिली एंड सोड हिम द लेटर। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय जो एक एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस का लेटर खोल लेता है, और वो सोचता है कि ये जो लेटर है वो बॉस को दिखाया जाए। तो बॉस जाते हैं, देखते हैं, बॉस के पास जाने के बाद लेटर खोला जाता है, और बॉस इस लेटर को पढ़ते हैं तो वो जो है दिल से हंसने लगता है। ठीक है, और उसके बाद दिखाता है सबको कि ये जो लेटर है वो किसको लिखा गया है? गॉड को लिखा गया है। नेवर इन हिज करियर एज द पोस्टमैन had he known
दैट एड्रेस, ठीक है। पोस्टमैन जो है अपनी करियर में ऐसे एड्रेस के बारे में कभी सुना ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर का मतलब है जो पोस्ट ऑफिस है उसका जो हेड है, वो मतलब कि जो प्रमुख व्यक्ति है। अ फैट एमिएबल, यहाँ पे देखिए फैट मतलब मोटा होता है, एमिएबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि मिलनसार होता है, ठीक है। दो तरह का वो शब्द होता है, एक होता है एमिएबल और एक होता है एमिकेबल, ठीक है। दोनों मिलनसार के लिए ज़्यादातर समय में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार होना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। एमिएबल फेलो, जो कि एक मिलनसार व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, ठीक है। उसके बाद उसने जो है लेटर को टैप करके मतलब रख के, ठीक है, उसने क्या कहा, व्हाट फेथ, बोलता है क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर, वो बोलता है काश मेरे पास भी उतना फेथ होता जितना इस व्यक्ति के पास गॉड के लिए फेथ है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, ठीक है। और उसका ये मानना है कि ये जो है सीधा गॉड के साथ संपर्क रखता है, उसका ये मानना है लेंचो का, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, ठीक है। तो इन ऑर्डर का मतलब ताकि, ठीक है, राइटर का जो फेथ है, राइटर कौन है, राइटर फिलहाल तो लेंचो है जिसने लेटर लिखा है। लेंचो का फेथ जो है वो ना हिले। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, ठीक है, उसके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे लेटर का आंसर करना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने ये ओपन किया तो इट वॉज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग, और जब उसने लेटर खोला तो उसके बाद पता चला, ठीक है, कि इस लेटर को आंसर करने के लिए उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ जो है शब्दों से काम नहीं चलेगा, इंक एंड पेपर से काम नहीं चलेगा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो जो है अपने दृढ़ निश्चय पे टिका रहा। और पोस्ट मास्टर जो है वो सोचा कि अभी भी मुझे हेल्प करनी चाहिए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसा कलेक्ट किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स टू हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, और चैरिटी वर्क के तौर पे कुछ पैसे इकट्ठे किए, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, उसके लिए 100 पेसोज कलेक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ठीक है। इसीलिए जो है वो किसान को मतलब लेंचो को जो है आधे से थोड़ी अधिक रकम ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, उसने एनवलप में पैसा रखा और लेंचो को एड्रेस कर दिया। एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, ठीक है। और उसमें एक लेटर रखा जिसमें कुछ लिखा नहीं था, बस एक सिग्नेचर था, और उस सिग्नेचर में लिखा हुआ था गॉड, ठीक है। तो ये जो है बात अभी तक हम समझे कि लेटर जो है, लेटर टू गॉड में लेटर गया लेंचो से गॉड के पास तो गया नहीं, गया पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर ने हेल्प करने की कोशिश की, ठीक है। अब हम लोग अगले वाले क्लास में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। और आपको याद रखना है क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, आप क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। यही सारे क्वेश्चंस जो नीचे यहाँ पे लिखे गए हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। नोट्स में आप लोग इसको रख लीजिएगा कॉपी करके और फिर प्रैक्टिस करिएगा। लिखा हुआ है हु और व्हाट लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किसके ऊपर फेथ था, किसके ऊपर भरोसा था, विश्वास था। तो आप जानते हो लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो का विश्वास भगवान में काफ़ी ज़्यादा था। ही बिलीव्ड दैट, उसने भरोसा किया। गॉड वुड हेल्प ऑल, गॉड जो है सबकी मदद करता है। नो वन वुड डाई ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ही सीज एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता है, ठीक है। तो लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है हु रेड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा। ये आएगा तो एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। लेटर को जो है पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, पोस्टमैन जो है उसको देख के हंसने लगा था क्योंकि उसके ऊपर गॉड लिखा हुआ था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया, ठीक है। मतलब लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू असिस्ट लेंचो, पोस्ट मास्टर ने ये डिसाइड किया कि वो लेंचो की सहायता करेगा बाय प्रोवाइडिंग कैश असिस्टेंट, मतलब पैसों के द्वारा, क्योंकि ठीक है फॉर
हेल्प के लिए जो है दे नीड कैश ऑफ 100 पैसोज, उन्हें 100 पैसोज का कैश चाहिए था, ठीक है। विच वॉज डिमांडेड बाय लेंचो टू द गॉड, जो कि डिमांड किया गया था लेंचो के द्वारा। तो लिखा हुआ ही रिक्वेस्ट्स कैश डोनेशंस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस पर्सनल, वो जो है डोनेशन कलेक्ट करता है। ही वॉज अनेबल टू अटेन लेंचोज रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 100 पैसोज, वो 100 पैसोज तो कलेक्ट नहीं कर पाता है थू, हालांकि इवन सो ही स्लिड द कैश इनसाइड द एनवलप, फिर भी जितना भी कलेक्ट कर पाता है वो उतना कैश एनवलप में रखता है। एंड साइंड इट गॉड, और उसको गॉड साइन करके एज इफ़ गॉड हैड रिस्पॉन्डेड टू लेंचोज मैसेज, ठीक है। और गॉड साइन करके जो है इसको क्या करता है, वापस लेटर बॉक्स में डाल देता है, ठीक है, ताकि लेंचो की हेल्प किया जा सके और लेंचो ये समझ पाए कि लेटर जो है वो गॉड के द्वारा ही भेजा गया, इसलिए लिखा गया इफ़ गॉड हैड रिस्पॉन्डेड टू लेंचोज लेटर, मतलब उसे लेटर देख के ऐसा लगे कि जो लेटर है वो गॉड के रिस्पॉन्स से ही आया है, गॉड के द्वारा ही भेजा गया है, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास नंबर 2, जिसमें हमने जो है चैप्टर को रीड किया और कॉम्प्रिहेंशन चेक के आगे के क्वेश्चंस को बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।